आमना जो तेरी गोद में आ रहा है वो नबियों रसूलों में लाजवाब है। हजरत गिरामी पहली रात गुजर गई आमना की, दूसरी रात फिर आई है 12वीं शरीफ की दूसरी रात। आमना खातून की गोद से जो है आमना खातून जब रास्ते से चल रही थी तो हजरत गिरामी रास्ते के गले घूंचे सलामी पेश कर रहे थे। ए आमना तुझे सलाम हो, ए आमना तुझे सलाम हो, तू नबी कौनैन की माँ बनने वाली है। हजरत गिरामी अब बात यही तक खत्म नहीं होती है। हजरत आमना खातून फरमाती है कि जब मैं एक दफा जो है खाने काबा का तवाफ करने जा रही थी, अब जैसे ही खाने काबा को मैंने तवाफ किया है, तवाफ करने के बाद में अब मैं तवाफ कर वहीं पर ठहर गई। अब ठहरी हो तो क्या देखती हो कि मैंने देखा कि खाने काबा मेरे चक्कर लगा रहा है, खाने काबा मेरे फेरे लगा रहा है, खाने काबा मेरा तवाफ कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हजरत आमना खातून अर्ज करती है, ए परवरदिगार ये खाने काबा मुझे क्यों फेरे, मुझे तेरे क्यों फेरे लगा रहा है? ए परवरदिगार ये मेरे चक्कर क्यों लगा रहा है? हजरत गिरामी रब्बुल आलमीन की रहमतें जवाब देती है, ए आमना खातून ये फेरे इसलिए लगा रहा है क्योंकि तेरे बदन में जो है, तेरे पेट में जो है नबियों का सरदार आया है, इसलिए चक्कर लगा रहा है। हजरत गिरामी जैसे ही इतना देखा, हजरत आमना अचंभे में है कि खाने काबा किसी को जो है फेरे लगा रहा है। हजरत गिरामी फिर दूसरी रात आती है, तीसरी रात आती है, आसमान पर जो है चौथी रात आती है, आसमान दुनिया पर तस्बीह की आवाज जो है हजरत आमना खातून सुन रही है। अब सुनते हुए चलती हुई पढ़ते हुई तस्बीह को जैसे ही आमना खातून ने सुना है, हजरत आमना खातून जो है हैरान है कि मुझे इधर से आवाज आ रही है, दाएं से आवाज, बाएं से आवाज, ऊपर से नीचे से हर जानिब से आवाजें आ रही है। आखिर मसला क्या है? हजरत गिरामी एक दिन क्या होता है, हजरत आमना खातून जब 12वीं रात आई, जब 11वीं रात आई है और 12वीं का सुबह होने वाला था, हजरत गिरामी जैसे ही मेरे नबी की आमद होने वाली थी तो रात जा रही थी, दिन आ रहा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जैसे ही सुबह होने वाली थी, खाने काबा का तवाफ करने के लिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब चले हैं। हजरत गिरामी इधर आमना खातून अकेली है, तन्हा है। हजरत गिरामी अब वो वक्त आने वाला है जो वक्त औरत का चलने का होता है। हजरत वक्त करीब आ गया, हजरत आमना खातून घर में अकेली है। एक खौफ पैदा होता है, एक डर लगता है आमना खातून को कि घर में तन्हा हो, कोई मेरे साथ नहीं है कि अब क्या होगा। हजरत गिरामी हजरत आमना खातून दिल में ये सोच रही थी। इधर से जिब्राइल रब की बारगाह में अर्ज कर रहा था, ए परवरदिगार तेरे महबूब की माँ जो है आज तने तन्हा है, काश के अब्दुल मुनाफ की औरतें उनके घर में मौजूद हो जाती, काश के उनके घर में कुछ औरतें होती जिससे उन्हें खौफ और वहशत नहीं लगती। ए परवरदिगार हजरत रब्बुल आलमीन की बारगाह में हजरत जिब्राइल ने जैसे ही इतना अर्ज किया, रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल वो जो औरतें हैं वो नापाक है, मेरा महबूब पाक है और मेरे महबूब की माँ पाक है, इसलिए वो औरतें नहीं आएंगी। ए जिब्राइल जा जन्नत चला था, हजरत हव्वा को लेकर आ, हजरत आसिया को लेकर आ, हजरत मरियम को लेकर आ, हुराने बहिश्त को लेकर आ, पाक औरत के लिए पाक औरतें चाहिए। ए जिब्राइल जा जन्नत चला था, इनको लेकर जा। हजरत जिब्राइल जन्नत जाते हैं, हजरत हव्वा को लेकर आते हैं, हजरत मरियम को लेकर आते हैं, हजरत आसिया को लेकर आते हैं, हुराने बहिश्त को लेकर आते हैं, आमना के आंगन में उतार देते हैं। आमना देख रही है कि मेरे घर की छत से जो है कुछ नेक बंदे यानी कुछ नूरानी मखलूक और कुछ औरतें उतर कर आ रही है। हजरत आमना खातून की बारगाह में हजरत हव्वा कहती है, ए मेरी बेटी तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में जो है बच्चा आने वाला है जिसका नाम आसमानी दुनिया पर उसका नाम आसमानी दुनिया पर अहमद है और जमीनी दुनिया पर उसको मोहम्मद के नाम से जाना जाएगा। ए आमना मुबारक हो। कहा तुम कौन हो? कहा मैं तेरी माँ हो। कहा मैं तेरी माँ हो। जैसे ही इतना कहा था कहा मेरी माँ तुम्हारे जैसी नहीं थी। कहा नहीं मैं इंसानियत की माँ हो, मैं आदमी की माँ हो। अल्लाह अकबर। कहा ये वाली कौन है? कहा ये ईसा की माँ है हजरत मरियम। कहा ये कौन है? कहा ये फिरौन की बीबी आसिया है। हजरत कहा ये तमाम औरतें कौन है? कहा ये हुराने बहिश्त है। अल्लाह अकबर। जैसे ही हजरत आमना खातून ने कहा तुम क्यों आई हो? कहा हम तेरी देख रेख के लिए आए हैं, तुझे जो खौफ हो रहा था वो खौफ को दूर करने आए हैं। हजरत इधर अब्दुल मुत्तलिब अपने जो है खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। जैसे ही खाने काबा को तवाफ करते करते अब्दुल मुत्तलिब ठहर गए हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने क्या देखा कि यही खाने काबा है जो हजरत आमना खातून के घर की जानिब उनके कमरे की जानिब झुक रहा है। रब्बुल आलमीन की बारगाह में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अर्ज किया था, ए परवरदिगार ये खाने काबा झुक क्यों रहा है? ए परवरदिगार मुतहर्रिक क्यों हो रहा है? ए परवरदिगार ये खाने काबा क्यों झुक रहा
जैसे ही इतना कहा था रब्बुल आलमीन ने और इरशाद फरमाया, रब्बुल आलमीन की रहमतें जवाब देती हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब मुझसे ना पूछ, खुद खाने काबा से पूछ ले। रब्बुल आलमीन की बारगाह में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अर्ज की थी, ए परवरदिगार ये खाने काबा मिट्टी और पत्थर की और दीवार है, ए परवरदिगार ये खाने काबा कैसे बोल सकता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे ही रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज किया था, रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल मुत्तलिब ये कल पहले बोला हो ना बोला हो, मगर आज बुलवाओगे तो बोलता हुआ नजर आएगा। अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में खाना काबा अपनी जुबान में यूं कह रहा था कि जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी उन बाबा की लताफत में लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और मौलाना जमीलुल कादरी की जुबान में तो यूं बोला काबा कि बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहा था काबा अस्सलातु वस्सलाम। ये शान है मेरे नबी की कि काबा उनके लिए सलामी पेश कर रहा है। आज का दो पैर का जानवर, दो पैर का अहमद, दो पैर का बेवकूफ ये कहता है कि मिलाद मनाना शिर्क है, बिदअत है, शिर्क है, बिदअत है, तो उससे पूछो कि तू भी बिदअत है, तू भी शिर्क है, क्योंकि जो इश्क़ मुस्तफा में काम किया जाता है वो कभी शिर्क और बिदअत नहीं होता है। ये तो वो काम है जो इसी काम को ताबईन ने किया है, तब पे ताबईन ने किया है, और ये कामिलीन ने किया है, गौस और कुतुब ने किया है। ये तो वो काम है जिसको सल्फ सालेहीन ने किया है, खुदा के नेक बंदों ने किया है। ये तो वो काम है जिसको आला हजरत अजीमुल बरकत ने किया है। आला हजरत कहते हैं कि अगर तुमको लोग ऐसे कभी मिले तो उनको तो जवाब यही देना कि दुश्मन अहमद को शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैब में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। हजरात ये मेरे नबी की शान थी, ये मेरे नबी का मकाम था। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर कभी और मौका हुआ तो आपकी पूरी खिदमत करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ गो है कि परवरदिगार हम तमाम को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलाम के पक्के सच्चे गुलामों में परवरदिगार हमें कबूल अता फरमाए। जिस तरह से हम इस जलसे में, जिस तरह से हम इस जलसे में और इस तरह से सुन रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन और हमें मजीद तरक्कियां अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।